नमस्कार साथियों, मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पढ़ो इंडिया हिंदी में, जहां पे हम यूजीसी नेट JEE फर्स्ट पेपर की तैयारी करते हैं। फ्रेंड, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं DI डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसको कहते हैं। तो इसके बारे में पहले तो हम समझेंगे, उसके बाद में इसकी जो आज मैं फर्स्ट टाइम ये क्लास लेकर आई हूँ तो आप सभी को बताएंगे कि किस टाइप से जो है आप डाटा इंटरप्रिटेशन के जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको किस तरीके से आप तैयार करिए, जिससे आप कितना भी वीक है, बिल्कुल भी आपको नहीं आता है, तभी आप जो है इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ओके, तो उससे पहले क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले कहना चाहूंगी, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ओके, और क्लास पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। फ्रेंड, क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले कुछ फ्रेंड्स कहते हैं कि मैम जो है एग्जाम डेट आ चुकी है और आप इतना स्लो क्यों चल रही हैं क्लास लेकर। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, मैंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट थी, वो सारी की सारी मैंने इस चैनल पे इन 2 महीने में कंप्लीट करा दिया है, क्योंकि मुझे पहले ही पता था कि एग्जाम डेट आने वाली थी, है ना। तो मैंने पहले से ही कवर करके रखा है। बताइए, टीचिंग पूरा कंप्लीट कराया है, रिसर्च पूरा कंप्लीट कराया है, कम्युनिकेशन पूरा कंप्लीट कराया है, ICT पूरा कंप्लीट करवाया है और आपका एनवायरनमेंट कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे टीचिंग के, वो सारे पार्ट करा दिए हैं, रिसर्च के भी करा दिए हैं, हायर एजुकेशन के भी कुछ पार्ट मैंने कराए हैं। तो अब आप बताइए, और बोध का अवबोध जो है उसकी भी कुछ क्लास मैंने करा दी है। तो अब बताइए बच्चा क्या है फर्स्ट पेपर में। बस आप लोगों को क्या करना है, आप लोग, मुझे मालूम है आप लोग जो है ना आलसी लोग हैं, गलत मत मानिएगा, क्योंकि आप लोग जो पिछली क्लासेस है उनको नहीं देखना चाहते। आप लोग चाहते हैं कि मैम लाइव क्लास लाएं और हमें पढ़ाएं। और आपको पता है कि मेरी एक बहुत बड़ी मजबूरी है कि यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे इस समय इंटरनेट तो मुझे लगता है बिल्कुल, मैं क्लास जो अपलोड करती हूँ ना उसमें भी काफी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से मैं आप लोगों को लाइव क्लास नहीं दे पाती। मुझे भी अच्छा लगता है लाइव क्लास में पढ़ाना, आप लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है, याद भी होता है, लेकिन मैं माफी चाहूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि नहीं चल पा रहा है। अब ऐसे क्या है कि मैं चला दूं, आप लोग भी आए और फिर चले ना, तो टाइम हमारा बर्बाद होगा ना। तो इससे अच्छा है कि मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि वो प्लेलिस्ट जो बनी हुई है सभी, उनको आप बार बार रिवीजन करते रहिए और आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे मैं आपको जो भी यूनिट आपको जरूरत हो उसका PDF सेंड कर दूंगी और काफी मटेरियल मैंने वहां पे शेयर किया है, तो आप लोग उसको पढ़ते रहिए, ठीक है। और फिर आप जो है मुझे बताते रहिए कि कौन सी यूनिट आप पढ़ना चाहते हैं इस समय, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं वही लेकर आऊंगी। जैसे अभी आपने अवबोध के लिए कहा था, तो मैं अवबोध की पहले मैंने पढ़ा दिया आपको, एक क्लास बनाई है, और भी क्लास लेकर आऊंगी डाटा इंटरप्रिटेशन की। मैं कम से कम 6 से 7 क्लास या 10 क्लास तक ला सकती हूँ, जिससे बहुत ही अच्छे से ये आपका तैयार हो जाए, ठीक है। तो ये सारी जो मैं बातें बता रही हूँ आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से कर ले जाएं। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं मित्रों कि डाटा इंटरप्रिटेशन में हमें क्या पढ़ना है। देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे आपके सिलेबस में दिया गया है, इकाई 7 है, आंकड़ों की व्याख्या, इसको हम हिंदी में कहते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। आंकड़ों की जो व्याख्या है वो हमें इस तरीके से पढ़नी है कि आंकड़ों का स्रोत कहाँ से लिया गया है, वर्गीकरण क्या है, और इसके जो पाई चार्ट होंगे, जो वार चार्ट है, हिस्टोग्राफ है, पाई चार्ट है, टेबल चार्ट है और रेखा चार्ट, इस टाइप से ये आपके DI के क्वेश्चन आ सकते हैं। और आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़े और सुशासन, इतना बड़ा आपका जो है ये सिलेबस है, इसको ही आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आप 4 भी कर लेते हैं तो हमारा तो टारगेट है कि 5 में 5 सही करें। थोड़ा सा टफ भी आ सकता है थोड़ा, अब ये तो हमारे नॉलेज में ये है कि हम इसको तैयार करें इसके जो सिलेबस के आधार पर, ठीक है। तो जिस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। और ये वाला जो है मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ आपको, ICT का और उच्च शिक्षा में डिजिटल ICT और सुशासन, ये मैं पूरा कंप्लीट करा चुकी हूँ, इकाई 8, ठीक है। और इकाई 9 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बची हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ इकाई 10। डाटा इंटरप्रिटेशन आज मैं पढ़ा रही हूँ और नेक्स्ट जो हमारी क्लास आएगी वो हायर एजुकेशन से ही आएगी। पहले हम जानेंगे कि हमें हायर एजुकेशन में क्या पढ़ना है, उसके बाद में मैं हायर एजुकेशन की सभी जो है क्लास आपको उपलब्ध करा दूंगी, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं पहला यहाँ पे लेकर आई हूँ तो इस टाइप का मैं लेकर आई हूँ, और
सबसे अच्छा आपके लिए ये रहेगा कि आप PYMCQs में जो डाटा इंटरप्रिटेशन पूछा गया है उसके आधार पर आप अभ्यास कर लीजिए। अगर आप 10 साल के प्रश्न पत्र का भी अभ्यास कर लेते हैं तो 10 हो जाएगा, और 10 को आप कई बार भी खूब अच्छे से तैयार कर लीजिए तो इससे बाहर नहीं आएगा। इसी टाइप का तो आएगा ही, क्योंकि जो सिलेबस में दिया गया है उससे बाहर नहीं आ सकता है। बस ये होता है कि आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। और जो स्क्रोलिंग वाली जो समस्या होती है तो एक बटन आता है, मैं उसको दिखा दूंगी, तो उसको जब आप क्लिक कर देंगे तो वो पूरा एक पेज में आ जाएगा, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा, होता है ऑप्शन में। मैंने खुद एग्जाम दिया है जो पिछली बार क्या जो मैंने दिया था जून में, तो वो उसमें था ऑनलाइन, तो उस बटन पे क्लिक करेंगे तो पूरा आपका एक ही पेज में वो आ जाता है, ठीक है। पेज मतलब अलग अलग नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं इस टाइप से ये क्या पूछा गया। ये हमारा क्या है, ये चित्र आरेख है, ठीक है। चित्र आरेख से ये प्रश्न दिया गया है। इसमें क्वेश्चन कितने हैं, और ये PYMCQ जो है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से हमें 6 अंक मिल रहे हैं क्योंकि 3 ही क्वेश्चन पूछे गए इसमें। तो हम एक आइडिया देखेंगे कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे ये वर्ष 2000 दिया गया, ये 2001 दिया गया, बस यहीं से प्रश्न बनना है सारा। और ये देखिए ये है कंपनी, ये है कंपनी, ठीक है, और ये इनका प्रतिशत है लाभ, ठीक है। ये कंपनी कौन सी है, ABCDEF। जो बिल्कुल नहीं जानते हैं उनके लिए हमारी क्लासेस हैं। जो लोग थोड़ा जिनका स्तर हाई है, जो लोग समझदार हैं, तो वो लोग, उनको तो आता ही है। जिनको बिल्कुल नहीं आता है, जिनको डर लगता है DI से, उन लोगों के लिए मैंने आज सबसे पहले, अगर मैं सबसे पहले टफ ही लेकर आती तो थोड़ा आपको और भी डर लगता कि मैं इतना टफ हम कैसे कर पाएंगे। लेकिन हम चलते हैं आसान से कठिन की तरफ, ठीक है। और शिक्षण का यही हमारा सबसे बेहतर जो है विधि है या तरीका है कि आप आसान से कठिन की तरफ चलें, क्योंकि अगर आप आसान पहले ही कठिन पकड़ लेंगे तो फिर आपके लिए आसान चीजें तो बेकार ही चली जाएंगी। तो हमेशा आसान से कठिन की तरफ चला जाता है मित्रों, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के जो बिल्कुल नहीं जानते हैं उनको देखिए, अगर ऐसा आ जाता है तो आप कितनी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। काफी फ्रेंड है उनको ये देख कर ना, मतलब उन्होंने एक इमेज बना रखी है कि DI जो है बहुत टफ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर DI का ऐसा क्वेश्चन, मतलब कुछ लोग तो डर के मारे उधर देखते ही नहीं है कि DI हमें आता ही नहीं है तो हम देखेंगे ही नहीं, लेकिन आपको नहीं पता है कि DI ऐसा भी आ सकता है। अब देखिए ये है 2000, ये है 2001, तो ये है आपका 2000 वाला, ये जो सर्कल बना, ये जो ग्राफ बना है, ये बना है आपका 2000 वाला, और ये बना है 2001 वाला, ठीक है। यहाँ से ये है कंपनी, ये है इनका प्रतिशत लाभ। अब क्वेश्चन हमारा देख लिया है आपने, तो इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे सबसे कम जो है किसका प्रतिशत रहा है, 2001 का सबसे प्रतिशत रहा है कम, तो ये कौन सी कंपनी आएगी, A कंपनी आएगी, ठीक है। उसके बाद में सबसे ज्यादा किसका रहा है, 2001 का सबसे ज्यादा कब रहा है, तो ये रहा है F में, देखेंगे ये वाला, ठीक है। कम देखेंगे तो 2000 का सबसे कम रहा है C वाला, सबसे कम 2000 का, और 2000 का सबसे अधिक कौन सा रहा है, तो F वाला ही रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से ही आपको देखना है। अब हम क्वेश्चन को देखेंगे, उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छे से इसको समझ जाएंगे, और आज के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल गलत नहीं करके आएंगे, बिल्कुल सही करके आएंगे, ठीक है। और भी मैं लेकर आऊंगी, अगर आप ये बताइएगा कि हमको ये समझ में आया, आपने बताया जो हमारी अच्छे से समझ में आया, ऐसे ही मैं और भी लेकर, क्योंकि 5 ही इसके पार्ट हैं, DI के 5 ही पार्ट हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उनमें से एक पार्ट ये है चित्र आरेख, ठीक है। तो इसको हम पढ़ रहे हैं, चित्र आरेख। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया मित्रों 31 नंबर वर्ष 2000 में, ठीक है। निम्न में से किस कंपनी ने सर्वाधिक प्रतिशत लाभ किया है, 2000 ने, ठीक है। अभी हम देख के आए हैं 2000 कौन सा है, 2000 है ये गोला वाला, एक तो गोला है, एक इस तरीके से, इसको ध्यान रखिएगा। गोला वाला जो है 2000 है, और ये वाला जो है आपका है 2001। तो पूछा कौन सा गया है, 2000 वाला, और 2000 वाला अभी हमने बताया था कि सबसे ज्यादा प्रतिशत 2000 ने कब किया है, तो ये किया है F में, ठीक है। ये तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, ठीक है। D आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, यही सही होगा आपका, ठीक है। किसी से भी कोई जानकार है उसको आप दिखा दीजिएगा कि क्या मैम सही बता रही हैं, ठीक है। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ लीजिएगा, कोई जानकार हो आपका उससे।
चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, वर्ष 2001 में निम्न में से किस कंपनी ने न्यूनतम, न्यूनतम मतलब कम, सबसे कम, सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा, न्यूनतम सबसे कम। तो अभी मैंने आपको बताया था सबसे कम कब किया था 2001 ने, तो 2001 का सबसे कम पूछा गया है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, इसको देख रहे हैं आप, इसको ये वाला, तो देखिएगा क्योंकि ये ग्राफ चल रहा है और ये वाला 2000 का है, ये 2001 का है, तो 2001 का पूछा गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे 4 अंक यहाँ से हो गए। देखिए ये पूछा गया है एग्जाम में, ये मत सोचिएगा कि मैं कहीं से उठा के लाई हूँ, ये आपके एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, उससे हम अभ्यास कर रहे हैं। तो इस टाइप का भी आपका आ सकता है और आप आसानी से डीआई को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2000 एवं 2001 में निम्न में से किस कंपनी ने सर्वाधिक औसत प्रतिशत लाभ किया है। वर्ष 2000 एवं 2001 में निम्न में से किस कंपनी ने सर्वाधिक औसत प्रतिशत लाभ प्राप्त किया है। तो देखिए 2000 का भी है और 2001 का भी है, कौन सी कंपनी में, मैंने आपको बताया था। देखिए ये वाला ग्राफ, देखिए ये वाला ग्राफ जो है ये किसका गया है, 2001 का गया है, और ये वाला ग्राफ किसका गया है, 2000 का गया है। तो सर्वाधिक किसने किया है, देखिए ये तो सर्वाधिक यहाँ पे जो है इसका 2001 का ही है, लेकिन 2000 का जो है ये सब सर्वाधिक जो है कौन सा है, ये वाला है। तो ये आपका 2001 का हो गया और ये आपका 2001 का हो गया, ये 2000 का हो गया। तो ये वाली कंपनी है, देखिएगा एफ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो इतना आसान है अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप से। और पूछा क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि इस टाइप से ही और कंपनी रखी जा सकती है, उनका प्रतिशत पूछा जा सकता है, ठीक है, उनका अनुपात पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे अनुपात का नहीं रखा गया, पूछा जा सकता है कि अनुपात इनका क्या रहेगा, तो आपको अनुपात मालूम होना चाहिए, ठीक है, परसेंटेज मालूम होना चाहिए। जो है डीआई लगाने के लिए आपको कौन सी चीजें आनी चाहिए, एक तो परसेंटेज सीख लीजिए, दूसरा अनुपात निकालना, औसत निकालना सीख लीजिए, साथ ही साथ जोड़ घटाना भाग ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है। नहीं आता है तो थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिए। मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप से क्लासेस लाती रहूंगी और मैं बताती रहूंगी आपको कि किस टाइप से आपको ये सॉल्व करना है। तो फ्रेंड आप लोगों को इस छोटी सी वीडियो में मैंने डीआई बताया है और ये आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने पहला अभ्यास इसी पर किया है, ठीक है। तो मुझे बताइएगा कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, साफ बताइएगा, क्लियर बताइएगा, जिससे मैं दूसरी क्लास में जब लाऊं तो और अच्छे से बता सकूं। अगर समझ में आ गया तो हाँ बताइएगा, नहीं समझ में आया तो नो बताइएगा, तो मैं और भी अच्छे से बताने की जो है कोशिश करूंगी। पहले तो मैंने बता ही दिया है और आप लोग इतने बुद्धू नहीं है कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि इस टाइप से अगर मैं बताती हूँ तो कोई बच्चा भी समझ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आ ही गया होगा। ओके, तो अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आप हमारा चैनल है एडू क्लासेस, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं आप सभी को हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। ओके, तो इसके बाद में जो आपको क्लास मिलेगी वो हायर एजुकेशन की मिलेगी और सभी यूनिट मैंने पढ़ा दिए हैं, उनको प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। सभी क्लासेस को डेली देखिए और कोई ज्यादा मतलब टाइम भी नहीं दिया, जैसे ये 13 मिनट की बनी है वैसे ही जो भी क्लास मैंने ली है वो 15 या 20 मिनट की है और सभी क्लासेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी क्लास में मैंने ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे ही बता दिया हो, सभी क्लासेस आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये है आपकी क्लास डीआई की, उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। ओके, ऑल द बेस्ट।